बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, आज का हमारा जो लेसन है, आज का हमारा जो सबक है वो ग्रामर के हवाले से है कि जो ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं शुरू क्लासेस से लेकर अब आखिर तक, यानी हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं उसके हवाले से कि ग्रामर है क्या और उसकी अक़साम कितनी हैं और ग्रामर का किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये सब चीज़ें आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो ग्रामर बेसिक यानी फ़ारसी ज़ुबान, ग्रामर वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ हो, अरबी ज़ुबान का हो या अंग्रेज़ी का हो, तो वो हर एक यानी अल्फाज की निशानदही करना, उसका बुनियादी नुक्ता नज़र, उसका माख़ज़ बयान करना, मानी और ज़ुबान के कवायद बताना और उसके उसूल बताना, ये बेसिक ग्रामर। और ग्रामर अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है यानी GRAMAR, ग्रामर। और ये बाज़ वक़्त लिखने में ये गलती वाक़ होती है, सरज़द होती है कि ग्रामर लिखा जाता है, हालांकि ग्रामर नहीं है। ये जिस तरह के अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा गया है सेम उसी तरीके से ये लिखा भी जाए, यानी ग्रामर। तो बेसिक अब हम देखते हैं जब, तो ज़ुबान को यानी किसी भी ज़ुबान को सीखने के 3 असूल होते हैं, बुनियादी असूल। सबसे पहली चीज़ होती है ग्रामर, और दूसरा माहौल, और तीसरी मश्क। 3 बुनियादी चीज़ें, और उन तीनों में से ज़रूरी जो है वो है ग्रामर। वैसे ग्रामर का माना जो होता है वो ज़ुबान के उसूल, उसके कवायद। अब हम जब देखते हैं ग्रामर की डेफिनेशन में, यानी किसी भी जुमले की तफसील जानने के लिए या लफ्ज़ का माख़ज़ जानने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक लफ्ज़ मस्जिद, अब इसका ग्रामर के लिहाज से एक जायज़ा लेंगे। यानी मस्जिद बुनियादी ये कलमा है, और फिर ग्रामर के रूप से ये इस्म है, और फिर ये इसमें नकरा है। इसमें नकरा की अक़साम में ये ज़र्फ़ मकां है, और तादाद के लिहाज से ये ग्रामर की रूह से यानी ये वाहिद है। और फिर लफ्ज़ मस्जिद ये मुअन्नस है, और फिर बनावट के एतबार से ये जामद है। इसीलिए हम लोग इसको ज़ुबान के उसूल भी कहते हैं। ग्रामर की बुनियादी हम अक़साम की तरफ जब जाते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें सामने आती हैं, यानी इल्म सर्फ़ और इल्म नहव। ये ग्रामर की 2 अक़साम हैं। अब इल्म सर्फ़ कहते किसको हैं? इल्म सर्फ़ यानी लफ्ज़ों के इल्म को इल्म सर्फ़ कहते हैं। जिस तरह हमने एक मस्जिद का लिया, लफ्ज़ मस्जिद का लिया, यानी ये कलमा भी है, और फिर ये इस्म है, और फिर इसमें नकरा है। इसमें नकरा की अक़साम में से ज़र्फ़ मकां है, और तादाद के लिहाज से ये वाहिद है। ये फिर मुअन्नस, यानी ये जिन्स के एतबार से ये मुअन्नस है, और फिर बनावट के एतबार से इसमें जामिद है। तो ये इल्म सर्फ़ हमने देखा कि ये लफ्ज़ों की के इल्म को इल्म सर्फ़ कहा जाता है। इसी तरह इल्म नहव यानी जुमलों के इल्म को, या पैराग्राफ या जुमलों की जांच पड़ताल जब हम करते हैं, इनको देखते हैं कि जुमलों की कौन सी किस्म है, और फिर यानी सादा अल्फाज में अगर हम देखें तो इसको हम तख्ती जब जुमलों की करते हैं तो उसको हम इल्म सर्फ़ कहते हैं ग्रामर की रूह से। ये यानी बुनियादी चीज़ें जो हैं ये हमारे इल्म में नहीं होती। जब हम जुमलों की तख्ती करते हैं या किसी लफ्ज़ की जांच पड़ताल करते हैं, किसी लफ्ज़ की गहराई तक जाना चाहते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि ये ग्रामर की कौन सी किस्म है। तो अब हमें ये याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जब हम किसी लफ्ज़ की जांच पड़ताल करेंगे तो वो ग्रामर की किस्म में इल्म सर्फ़ होगी, और किसी जुमले या किसी पैराग्राफ की जब हम जांच पड़ताल करेंगे तो वो यानी ग्रामर की दूसरी किस्म इल्म नहव होगी। यानी जुमलों की, याद रखें ये बात कि जुमलों की जब हम तख्ती करेंगे करते हैं तो हम उसमें ये जांच पड़ताल करते हैं कि फ़ाइल कौन सा है, इसमें मफ़ूल कौन सा है, इसमें फ़ेल कौन सा है। तो जब वो जांच पड़ताल हम लोग करेंगे तो उस वक़्त हम उसको इल्म नहव कहेंगे। आज का सबक यहाँ पे इख्तिताम हुआ। यकीन
आनन आप लोगों को समझने में, सुनने में आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम।